नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रोहिलॉजी। एफसीआई AG3 का बेस्ट प्लान आपको यहां पे मिल रहा है। अगर आप इस वे में तैयारी करते हैं तो एक सीट आपका। आइए इस कंप्लीट स्ट्रेटेजी को जाने। और हाँ, ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोगों की है जिन्होंने इस एग्जाम को इस वे से तैयारी किया और बेस्ट प्लान में तैयारी किया और एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। पिछले एग्जाम जो 2019 में हुए थे उसमें क्वालिफाई किए हैं और अभी अच्छे से जॉब कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों से यह रिव्यू लिया हुआ है और उसको कलेक्ट करके मैंने एक परफेक्ट प्लान बनाया है और इसी प्लान में उसने तैयारी की थी और उनका एक सीट पक्का हुआ। तो दोस्तों, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें अपने प्रिपरेशन में। ड्यूरिंग द होल प्रिपरेशन फॉलो दिस स्ट्रेटेजी एंड गेट वन सीट इन योर अकाउंट। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये सब वीडियो मैं लाता हूं और बहुत से अच्छे अच्छे कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो दोस्तों, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप डेली क्विज अटेंड करना चाहते हैं तो रोहिलॉजी को ज्वाइन करें टेलीग्राम पे। मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम पे सर्च करें रोहिलॉजी, सीधा आपको मिल जाएगा। और डेली 25 से 30 क्वेश्चन डाले जाते हैं जो कि मोस्ट इफेक्टिव और सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो कहीं और प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाले नहीं हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफसीआई AG3 टेक्निकल का जितना भी सीट है, सीट डिटेल है जोन वाइज, सबसे पहले उसको एनालाइज करते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी डाला है कि आप किस जोन से अप्लाई करें सीट को देखते हुए और कट ऑफ को देखते हुए। उसका मैं लिंक आई बटन पे डाल दूंगा। यहाँ कॉर्नर पे आपको दिखेगा, यहाँ कॉर्नर पे आपको दिखेगा। यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि आपको किस जोन से अप्लाई करना चाहिए। अब फाइनल मुद्दा मेरा ये है कि हम ये समझ लें कि किस जोन में कितना सीट है। तो ये टोटल डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा सीट आपको मिलेगा नॉर्थ जोन में। नॉर्थ जोन में सबसे ज़्यादा सीट मिल रहा है और सबसे कम सीट जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। तो नॉर्थ में इसलिए है क्योंकि इसमें 9 स्टेट्स बिलोंग करते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिलाकर इसमें कम है। तो ये सीट डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो काइंडली उस वीडियो को प्रीफर करें। मैं आगे बढ़ता हूं। अब एफसीआई जो अपने सीट को 5 जोन में बांटती है, 5 जोन में बांट कर अपना काम करती है, वो जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन उसका ये है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही लिया हुआ है। तो अगर नॉर्थ जोन में आप देखें तो टोटल 9 है, मतलब 9 स्टेट्स यूनियन टेरिटरी को लेकर। जैसे इसमें दिल्ली है, तो इसमें जो मेजर स्टेट है जिसमें कंपटीशन बेजोड़ है। देखिए, ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है, जहन में ये लेना बहुत ज़रूरी है कि आपका कंपटीशन कितना टफ है और जिस जोन से अप्लाई कर रहे हैं उस जोन में कितना कंपटीशन है, तभी आप compete कर पाएंगे। स्ट्रेटेजी आपकी तभी मजबूत होगी और बेजोड़ मजबूती के साथ उतरिए, क्योंकि बहुत सालों के बाद हर बार वैकेंसी आती है, 3 साल 4 साल के बाद आती है। बट अगर आप चूक गए तो फिर 3 साल के लिए बैठ जाइएगा और हो सकता है बाद में वैकेंसी आए ना आए। बट अभी जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, स्टार्टिंग फेज है, आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाइए। तो इसमें बेजोड़ स्टेट जो है जो आपको टक्कर दे सकती है, उसमें से पहला है पंजाब। हिमाचल छोड़ दीजिए, जम्मू छोड़ दीजिए, दिल्ली, हरियाणा छोड़ दीजिए, हरियाणा भी टक्कर दे सकती है। सबसे बेजोड़ आपके पास है पंजाब, राजस्थान और सबसे खतरनाक उत्तर प्रदेश। यूपी में इतने कैंडिडेट मिलेंगे कि मत कहिए। ऑल इंडिया में भी अगर बहुत सारे सीट्स भी आते तो यूपी अकेले भर लेगी। कोई भी एग्जाम हो, यूपी वाले आपको मिलेंगे ही। तो इसलिए ये सब चीज़ को देखते हुए आप फॉर्म अप्लाई करें। और इस जोन में बहुत कंपटीशन है, जो भी इस जोन से बिलोंग कर रहे हैं अपना प्रॉपर स्ट्रेटेजी जरूर फॉलो करें जो मैं बता रहा हूँ। साउथ जोन की अगर बात करें तो ये पूरा साउथ जोन है, इसमें भी 7 स्टेट्स हैं यूनियन टेरिटरी को लेकर, जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ईस्ट जोन की अगर बात करें तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मात्र 5 स्टेट हैं इसमें। तो इसमें सीट भी बहुत कम है, बहुत ही खराब सीट दिया गया है इस जोन को। वेस्ट जोन की अगर बात करें, कैंडिडेट पूछ रहे थे कि अगर मैं छत्तीसगढ़ से हूं तो किस जोन से अप्लाई करूंगा, तो यह है वेस्ट बंगाल। और सबसे बड़ा स्टेट जो आपको टक्कर दे सकती थी नॉर्थ में, वो छट कर सीधा आ गया है MP वेस्ट जोन में। तो वेस्ट जोन में 2 मेजर स्टेट है जो टक्कर देंगे, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, कुछ हद तक गुजरात। मेजर स्टेट यही है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और ये दोनों में अगर तुलना करें तो MP में कैंडिडेट बहुत है। नॉर्थ ईस्ट की तो बात ही नहीं कर रही है, जो उधर से बिलोंग कर रहे हैं टोटल 48 ही सीट है उसमें। तो इस हिसाब से तैयारी की जा सकती है।
तो चलिए अब देखा जाइए कि इसमें कौन कौन से एलिजिबल हैं, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। देखिए 1 अगस्त 2022 तक अगर आप एलिजिबल हैं, मतलब ग्रेजुएट हैं, डिग्री का कैलकुलेशन इसी टाइम से होगा। अगर इस समय तक आपको डिग्री मिल गया है तो आप एलिजिबल हैं। कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं? बीएससी एजी वाले एलिजिबल हैं, और बीएससी विथ बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, बीटेक बी फूड साइंस, और उसके बाद फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। आपको लग रहा होगा कि स्ट्रेटेजी बता रहे हैं तो ये क्या बता रहे हैं, ये समझ लीजिए कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। आप एनालाइज कैसे करेंगे कि आपका कंपटीशन कितना टफ है। उसके बाद प्रॉपर स्ट्रेटेजी में बताऊंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। तो इतने लोग एलिजिबल हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि आप किसी एक जोन से ही अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी किसी एक पोस्ट के लिए। इनमें से जो भी पोस्ट है ए से लेके एच तक, इसमें से कोई एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यह भ्रम में मत रहें कि किसी और जोन से किसी और पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर देंगे। ना होगा विनोद, ऐसे ना होगा। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है मेरा? फेज 1। फेज 1 क्या है कि सबके लिए कॉमन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पोस्ट। हर एक पोस्ट के लिए यह कॉमन एग्जाम है जो फेज 1 होगा। पैटर्न ऑफ एग्जाम होगा फेज 1 एंड फेज 2, जिसमें फेज 1 जो है वो सबके लिए है। एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है, द ऑनलाइन एग्जाम ऑफ फेज 1 शैल बी कॉमन इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट्स। कोई भी पोस्ट हो उसके लिए कॉमन है, तो सारे को ये देना ही है। और इसमें से सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो जाता है वो नॉर्थ जोन का जाता है। तो देखिए इसमें जो पैटर्न है वो कंप्लीट आपको एसएससी पैटर्न मिलेगा। थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस मिल सकता है जीएस के लेवल पे या रीजनिंग के लेवल पे। इंग्लिश भी ऑलमोस्ट आपको वही मिलेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है एसएससी पैटर्न है। इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, मैथ्स की तैयारी कैसे करें और जीएस की तैयारी कैसे करें, इसको भी मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप स्ट्रेटेजी समझ लीजिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न ये है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, एक मार्क के 1 क्वेश्चन होंगे, और टोटल मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो 100 होंगे। और सबके लिए मिनट भी दिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेक्शनल टाइमिंग है, ये नहीं है कि सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। ड्यूरेशन दिया हुआ है, सेक्शनल टाइमिंग दिया हुआ है। तो अगर आप सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करते हैं तो आप लटक जाइएगा। इस बात का ख्याल रखें। हर एक चीज़ के लिए देख रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए 15 मिनट दिया जा रहा है, ड्यूरेशन मिनट्स। अगर ओवरऑल देना होता तो ये पूरा मर्ज करके एक सेल में 60 मिनट लिखता, बट यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है। ये बात आपको भली भांति समझ। अब हमको ये समझना है कि फेज 2 जो है उसमें पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 फेज 1 का एक ही था, इसमें फेज 2 में पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। तो इसको अब समझते हैं। देखिए पेपर 1 का जो एग्जाम पैटर्न है वो लगभग सेम है जो पीटी का पेपर था फेज 1 का, बट इसमें क्या है कि जीएस का 45 क्वेश्चन है, बाकी इंग्लिश है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, ये सब 25-25 हैं। मैक्सिमम मार्क्स 25 है, टोटल 120 क्वेश्चन इसमें आ रहा है। तो आपको जीएस पूरा स्ट्रांग रखना पड़ेगा, इसलिए स्टार्टिंग से जो जीएस पढ़ेंगे वो पूरा ऐसा कर लीजिए कि आपका मेंस में भी काम आए। इसलिए मैं उसका प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि जीएस आपको कैसे पढ़ना है और जीएस की तैयारी कैसे करें। एफसीआई और डीआरडीओ वगैरह के लिए मैंने इसका भी एक वीडियो डाला है, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जीएस आपका कैसे स्ट्रांग हो सकता है इस एग्ज़ाम के लिए। मैं किसी और एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जीएस का लेवल बहुत होता है, यूपीएससी लेवल का भी होता है, एसएससी लेवल का भी होता है और क्लर्क लेवल का भी होता है। तो सबकी तैयारी का पैटर्न जो है वो अलग है। अब पेपर 2 का जो पैटर्न है उसमें 2 ग्रुप बांटा हुआ है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में स्ट्रांग हैं तो आप बॉटनी जूलॉजी क्यों चुनिएगा। अगर आप बॉटनी जूलॉजी आपको थोड़ा बहुत आता है, बढ़िया आता है, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों चुनिएगा। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको ग्रुप ए से भरना है या ग्रुप बी से भरना है। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा वो आपके सिलेक्शन में हेल्प करेगा। एग्रीकल्चर दोनों में कॉमन है, इसलिए एग्रीकल्चर की तो बात ही नहीं करनी है, बात करनी है बॉटनी और जूलॉजी की, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो अगर आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं तो आप बॉटनी जूलॉजी को ही लें, फिजिक्स केमिस्ट्री को नहीं लें। हाँ, आपको लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग है, बट फिर भी
नहीं ले, इसलिए नहीं ले क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टेक्निकल पेपर 2 में वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा, तो आप नहीं सकेंगे। मैं बता रहा हूँ कि बहुत माथापेची होगा। पिछले साल यही हुआ था, बहुत सारे लोगों के साथ माथापेची यही हुआ था। जिसका बहुत स्ट्रांग है, डीप नॉलेज है, भाई एक्सेप्शन के लिए तो मैं बात कर नहीं रहा हूँ। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट की बात की जा रही है जो एक स्ट्रेटेजी के साथ अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बॉटनी जूलॉजी के लिए आप प्रीफर करिए अगर आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बॉटनी में बहुत कुछ जानते हैं, जूलॉजी में थोड़ा बहुत जानने की आवश्यकता है। पेपर 2 का जो फेज 2 का जो पेपर 2 होगा उसमें 60 क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस, और एक बात याद रखना है कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो इसी हिसाब से आप तैयारी करें, तुक्का मारकर आने की कोशिश नहीं कीजिएगा। तो कोई एक आपको ले लेना है, क्या लेना है मैंने बताया। अब इसके सिलेबस को थोड़ा गंभीरता से समझते हैं। गंभीरता से समझने की इसलिए आवश्यकता है कि जो सिलेबस लिखता है क्या एग्जैक्ट उसी तरह से क्वेश्चन पूछता है? नहीं, वैसा पूछता ही नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर का सिलेबस दिया है, स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सीरियल्स एंड पल्सेस, एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। पिछले साल का जो एग्जाम हुआ था AG3 टेक्निकल का, उसमें एग्रीकल्चर से क्वेश्चन थे ही नहीं, बहुत कम, 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत ढूंढ ढांड के दिया जला के ढूंढिएगा तब आपको मिलेगा कि अरे भाई ये तो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन लग रहा है। वो भी समझने में टाइम लगेगा कि हाँ हो सकता है एग्रीकल्चर का ही क्वेश्चन हो। तो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट जो हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं रहें, क्योंकि इस पर रहिएगा तो डूब जाइएगा, लगेगा कि जाके कैसे ठोक दें हम, साला एग्रीकल्चर से क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। तो इस टाइप का फीलिंग आपको आने लगेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसमें एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी पे। ये एलिमेंट्री का भले रहा है मगर BSc AG का जितना एंटोमोलॉजी है पूरा ढंग से पढ़ जाइए। अब इसको कहाँ से कंप्लीट करना है ये भी मैं आगे बताऊंगा। और जो एंटोमोलॉजी से PG किए हैं भाई उसके लिए क्या कहना है उसको तो खुद पता है। बाकी जो सिलेबस आप देख रहे हैं, सेल बायोलॉजी है बॉटनी के लिए, टिश्यू है, ऑर्गेन है, उसके बाद ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम है, जेनेटिक्स है, प्लांट क्लासिफिकेशन है। ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है और ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना है, ठीक है। बाकी फेज़ 1 और फेज़ 2 में जो पेपर 1 है, मतलब GS का जो पेपर है, उसमें आपको सब्जेक्टिव नॉलेज ज़्यादा नहीं चाहिए। 8 और क्लास 10 तक का ही आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ऐसा बोलता है मगर GS जो पूछता है वो बड़ा धांसू ही पूछता है। आपको 8वां का बोल रहा है, उसी से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। जूलॉजी में भी वही एनिमल सेल पढ़ना है, ऑर्गेन सिस्टम पढ़ना है, हेरिडिटरी एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स है, उसके बाद एनिमल क्लासिफिकेशन, यहाँ पे प्लांट क्लासिफिकेशन है, सब कुछ सेम है। तो ये है एग्जाम पैटर्न। अब मेरिट की बात करें, देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। मेरिट जो बनेगा फेज़ 2 का, जो पेपर 1 और पेपर 2 जो होगा वो दोनों को मिलाकर होगा। यहीं पे बच्चे भूल कर देते हैं, किसी को लगता है कि नहीं पेपर 2 पे मेरिट बनेगा, भाई दिन रात पेपर 2 पढ़ो। अरे काहे पढ़ना है भाई पेपर 2, सिर्फ पेपर 2 काहे पढ़ना है? पेपर 1 आपका देखिए ना स्कोरिंग है, तो आप यहीं पे लैग कर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे यहीं पे लैग कर जाते हैं, अरे हम तो एग्रीकल्चर से हैं, अरे हम तो बॉटनी से हैं, अरे हम तो जूलॉजी से हैं, साला पूरा जूलॉजी फोड़ देंगे। फोड़िए, ये तो आपको फोड़ देगा, पेपर 1 आपको फोड़ देगा। पेपर 1 को क्या कम बुझ रहे हैं? ये कम बुझ रहे हैं इसको, ये छोटा मोटा चीज़ है, इससे आपको बहुत मदद मिलने वाला है। और जितना का भी सिलेक्शन हुआ है वो पेपर 1 के ही बलबूते हुआ है, इसको आप कतई नहीं भूलिएगा। तो मेरिट उस तरह से बनेगा। अब फाइनल बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर। ये सारा चीज़ हम लोग समझ लिए किस चीज़ पे फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। अब हाउ टू प्रिपेयर में सबसे पहले बात करेंगे GS की। इसका 1 स्टॉप सॉल्यूशन है ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज लूसेंट। आपको लग रहा होगा भैया आप फाइनली लूसेंट पर ही उतर गए। हम उतर नहीं रहे हैं, एग्जाम आपको उतारता है इस पे। आप कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, आपको लूसेंट वे का क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बनाइए। हाँ, बात रह गई कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट आप लीजिए, पूरा दुनिया खुला हुआ है। कॉन्सेप्ट लेने के लिए 4000 बुक है, क्या 4000 पढ़ने बैठिएगा? लूसेंट का ही बुक ले लीजिए। अगर आप पहले से कुछ जनरल नॉलेज जानते हैं तो, नहीं तो आप हर एक सब्जेक्ट का पार्टिकुलर बुक लेने जाइएगा तो वो भी दिक्कत है। एक आता है MK अग्रवाल का बुक आता है, MK बर्नवाल का बुक आता है, MK बर्नवाल का बुक आता है, ज्योग्राफी के लिए भी आता है, हिस्ट्री के लिए भी आता है, ठीक है। ये दोनों का अगर शॉर्ट बुक अगर आप ले लेते हैं, मतलब वो समरी देता है, बहुत बढ़िया से देता है। UPSC कैंडिडेट भी इसको पढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं इलेबोरेट करके पढ़ना, बहुत आपके पास समय है भैया, बहुत पर्याप्त समय है,
तो आप उसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। M.K. बरनवाल की बहुत अच्छी बुक आती है जो ज्योग्राफी के लिए भी और हिस्ट्री के लिए भी। तो बहुत अच्छा से NCERT को कंपाइल करके दिया है और उससे क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि इलेबोरेट करके अगर आप तैयारी कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। और मैं कहूँगा लूसेंट का मिसलेनियस जरूर देखें, 10 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजी यही है भैया, किसी को पता नहीं है, हम एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे हैं। करंट अफेयर अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, उत्कर्ष क्लासेस का डेली क्लास करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे बहुत सारा सब्जेक्ट आपको, जीएस का जो टॉपिक है वो आपके बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, हिंदी में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, बट हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा और किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, 3 लाख लाइव इनके वीडियोस देखे जाते हैं, ट्रेंडिंग में रहता है इनका करंट अफेयर का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर कराते हैं, करंट अफेयर के झोंका में सब लपेट देते हैं, पूरा एंशिएंट, मेडिवल, इकोनॉमिक्स, फलवा गेलवा, टोटल जीएस, ज्योग्राफी उग्राफी सब आपका कंप्लीट करा देंगे इस 1.5 घंटा के क्लास में। 1.5 घंटा पढ़ाते हैं डेली करंट अफेयर, इनका कंपाइलेशन भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग और मैथ्स और इंग्लिश के लिए आप बहुत ज़्यादा सोर्सों पे डिपेंडेंट मत रहिए। क्या पढ़ना है ये मैं बताता हूं। आपको पढ़ना है अड्डा 247 से रीजनिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं। देखिए रीजनिंग जो इसमें होगा वो एसएससी पैटर्न का भी होगा और बैंकिंग पैटर्न का भी होगा, मिक्सड अप होता है। बट बैंकिंग में जो पजल्स आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स आते हैं, उस टाइप का आपको इसमें जीएस रीजनिंग नहीं मिलने वाला है। तो आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें। अब आपको क्या करना है, अगर बेसिक से आप पढ़ना चाहते हैं कि रीजनिंग एकदम बेसिक से पढ़ें तो आप स्टडी स्मार्ट को ज़रूर फॉलो कीजिए। उस पर चंद्रहास सर पढ़ाते हैं, बहुत सहम के एकदम अस्थिर से पढ़ाते हैं, आपको लगेगा कि एकदम बगल में पॉपकॉर्न लेके पढ़ें और कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसाएं। बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। उनके पुराने वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करने चाहते हैं तो अड्डा 247 डेली क्लासेस आते हैं। उस पर कौन इससे विख्यात नहीं है, मतलब कौन नहीं जानता है इसको, पूरे विख्यात है। उस पर सौरभ सर बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं। और एसएससी का अगर आप एसएससी अड्डा 247 का एसएससी चैनल देखिए, इसके हर चैनल जो है अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग चैनल बना हुआ है। तो उस पर सौरभ सर रीजनिंग पढ़ाते हैं, बैंकिंग का भी रीजनिंग पढ़ाते हैं और एसएससी का भी रीजनिंग पढ़ाते हैं। बहुत धांसू और उम्दा कॉन्सेप्ट रखते हैं ये और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं फास्ट वे में तो आप इनका क्लास डेली करें और यहाँ से लें। अगर आप इसका बेसिक भी जानना चाहते हैं तो बेसिक 0 to हीरो इनका चलता है, वो पूरा करवाए हैं उसमें आप जाकर देख सकते हैं। मैं बढ़िया स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने चैनल का प्रचार कर रहा हूँ, मैं सारे रिसोर्सेज बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हम नहीं कहेंगे तो आप देखेंगे नहीं, आप इस चैनल को बढ़िया से देखें, कौन से सब्जेक्ट के लिए देखें ये मैं बता रहा हूँ। स्ट्रेटेजी यही तो होती है कि आप हर एक सब्जेक्ट के लिए ट्यूटर अपना चुन ली कि नहीं मैं इस रीजनिंग के लिए ये सब्जेक्ट के लिए, रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए ये चैनल देखूंगा, इस टीचर से पढ़ूंगा, फिक्स है। आप 50 सोर्स पे मत जाइए, तो ये 2 सोर्स रखिए, ये दोनों पे जाइए, बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा। आप बिलीव कीजिए, एक बार देख कर देखिएगा। मैं सारे का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से कंप्लीट करना चाहते हैं, बढ़िया से कंप्लीट करना चाहते हैं, तो इवन कोचिंग सेंटर पे एक भूतेश सर पढ़ाते हैं, वो बहुत बढ़िया। शुरुआत का अगर उनका क्लास देखिएगा तो बहुत बढ़िया क्लास लेते हैं। मैं उनको बहुत शुरू से फॉलो करता था और बहुत सारे लोग भी इसको फॉलो करते हैं। अब तो बोर्ड पे पढ़ाते हैं, शुरू पढ़ाते थे पीपीटी से, तो बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं। अब बहुत अच्छा कंटेंट आपको बेसिक अगर ठीक करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना है तो शांतनु शुक्ला सर डेली क्लास लेते हैं, एसएससी पे भी क्लास लेते हैं और बैंकिंग वाला पे भी क्लास लेते हैं। तो आप प्रैक्टिस इससे कीजिए, एकदम 2-3 चैनल, हर एक सब्जेक्ट के लिए 2 चैनल फिक्स रखिए। और एक्स्ट्रा अगर आपको मन करता है तो ठीक है, जिंदगी भर छानते रहिए, वैकेंसी पार हो जाएगा, अब आप सब्जेक्ट सोचते रह जाइएगा। तो ये 2 को फॉलो कीजिए, सारा चीज़ आप सब्जेक्ट पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश के लिए अगर बात करें तो आशीष सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, इनका उम्दा डेली एडिटोरियल डिस्कस करते हैं और अलग से ग्रामर पढ़ाते हैं। इनका जो तरीका है पढ़ाने का वो बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही सहनशील और बहुत ही बढ़िया टीचर है। और इनका अगर बेसिक आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो इनका कोर्स भी खरीद सकते हैं और बहुत नॉमिनल कोर्स आता है, 3 महीना के लिए 251 रुपया लेते हैं और आपको PDF वगैरह भी प्रोवाइड कराएंगे और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। आज से 3 साल पहले मैंने इनकी कोर्स खरीदी थी, अभी तक मेरे कोर्स परचेज में दिखाता है, तो हम कभी भी क्लास कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया उम्दा पढ़ाते हैं, नो डाउट। डेली शाम में 5 बजे
इनका क्लास आता है और एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। एडिटोरियल में ही नहीं कि न्यूज़ बता रहे कि फलाना को मार दिया तो चाइना में क्या हो रहा है, ये सब कुछ मतलब नहीं है। ये बस ये समझाना चाहते हैं कि ये इसमें कौन सा ग्रामर यूज़ किया है, कौन सा वर्ड यूज़ किया है, कौन से नए वर्ड यूज़ किए हैं, इसका मीनिंग क्या है, ग्रामेटिकल पोर्शन को कंप्लीट करवाते हैं। इस बात का ये ध्यान रखते हैं कि हिंदू एडिटोरियल, द हिंदू एडिटोरियल जो है वो आपको सिखाती क्या है, वो आपको सिखाना क्या चाहती है, आपका लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, या आपका ग्रामर कैसे इंप्रूव होगा, यहाँ पे कौन सा ग्रामर यूज हुआ है, इसके साथ क्या यूज किया गया है। तो डेली आपको नया कंटेंट मिलेगा और नया चीज़ सीखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे पता चला कि आपके पास एक सीखा हुआ चीज़ बंडल बन गया। बाकी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अड्डा 247 पे एक मैम पढ़ाती हैं, उनसे भी आप क्लास कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस पर एक सर भी आते हैं एडिटोरियल लेके, मगर एडिटोरियल आपको पढ़ना है तो बेस्ट ये है, सिर्फ एडिटोरियल ये नहीं बताते हैं, ये उससे रिलेटेड जितना भी ग्रामर यूज़ किया गया है वो चीज़ बताते हैं, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये हो गया इंग्लिश के लिए। अब बात करते हैं टेक्निकल पेपर की। देखिए टेक्निकल पेपर में अगर आप एस चांद का बुक ले लें बॉटनी एंड जूलॉजी के लिए ऑब्जेक्टिव, तो आपका टेक्निकल पेपर कंप्लीट हो जाएगा, आप स्कोर कर पाएंगे, आप स्कोर कर पाएंगे। मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा हूँ कि आप फुल स्कोर कर पाएंगे, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि पेपर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेज 2 का। एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर वाले बंदे जो हैं, खैर सबको तो अपना अपना ज्ञान होता है, मगर आप ज्ञान ले लें तो बहुत अच्छी बात है। नेमराज सुंडा का जो एंटोमोलॉजी है वो बहुत बढ़िया है, अगर आप शॉर्ट टर्म में इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नेमराज सुंडा में जो एंटोमोलॉजी दिया हुआ है वो बहुत बढ़िया दिया हुआ है। इसलिए दिया हुआ है क्योंकि नेमराज सुंडा खुद एंटोमोलॉजिस्ट है, तो उन्होंने एंटोमोलॉजी को बहुत बढ़िया लिखा है। आप पूरे बुक में देखिएगा तो एंटोमोलॉजी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, तो आप एंटोमोलॉजी वहीं से पढ़िए। बाकी जो सेंसस वगैरह है, डेटा वगैरह आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा, आप अपना जुगाड़ लगा ही लीजिएगा भैया, क्योंकि आपको एग्ज़ाम निकालना है। तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो हो सकता है कि आप लैक करें। तो ये सब रिसोर्सेज है जो आपको कर लेनी चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन फोड़ने का फंडा। सिलेक्शन आपका कैसे फूटेगा, आप फूटेंगे या सिलेक्शन फोड़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये फोकस करिए, प्राइमरी फोकस आपका क्या होना चाहिए, फेज 2 का पेपर 1 120 क्वेश्चन है, आप सोचिए यहाँ पे 60 क्वेश्चन है, वेटेज तो सबसे ज़्यादा यही रख रहा है, वेटेज सबसे ज़्यादा पेपर 1 रख रहा है फेज 2 का, और सिलेक्शन के लिए दोनों पेपर जुड़ेंगे। तो आप 120 पे फोकस कीजिए ना, आप 60 के पीछे क्यों भाग रहे हैं, जस्ट डबल है ये, अब मार्क्स बराबर है तो हम इसके पीछे भागेंगे क्योंकि 120 क्वेश्चन है, हम इसमें 100 ही स्कोर कर लिए, 80 भी स्कोर कर लिए तो हम बहुत आगे हैं, हम बहुत आगे हैं। 180 18, अगर 90 क्वेश्चन आपको मिलाकर भी सही हो जाता है, इसमें कुछ भी तो आपका सही होगा, 10 क्वेश्चन भी सही होगा, 80 अगर आप यहां ले आते हैं तो 50% आपका आ रहा है, सिलेक्शन यहीं से आपका हो जाएगा, पेपर 1 से ही हो जाएगा सिलेक्शन, अगर आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर करते हैं तो। पेपर 2 का कोई माँ बाप नहीं है, मैं पहले भी बताया हूं अभी भी बता रहा हूं, पेपर 2 का कोई माँ बाप नहीं है। इसलिए माँ बाप नहीं है क्योंकि क्या पूछेगा कुछ पता नहीं है। और लास्ट में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट खरीद लीजिए, टेस्टबुक.com का आता है, बहुत ही सस्ता आता है, 300 रुपया में, 299 रुपया में एनुअल पैकेज आता है। आपको मतलब सिलेक्शन लेना है तो obvious सी बात है ये सब चीज़ करना ही पड़ेगा। और बाकी किसी का भी कोर्स खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, सब फ्री पढ़ाते हैं, जितने भी रिसोर्सेज मैंने बताएं सारे फ्री हैं, फ्री हैं, फ्री हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक का बस आपको टेस्ट सीरीज खरीदना पड़ेगा, आप चाहें तो इसका खरीद लें, नहीं तो आपको जो अच्छा लगता है वो खरीदिए। बट टेक्स्ट बुक मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा कि ये बहुत अच्छा एनालिसिस देता है और एग्ज़ाम पैटर्न आपका मतलब एग्ज़ाम बेस्ड पैटर्न इसका होता है, और कलेक्शन जो लाता है वो बढ़िया लाता है, एनालिसिस भी बढ़िया देता है और बहुत सारा टेस्ट देगा। आप किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम अगर आ रहा है 299 का अगर पैकेज आपने खरीद लिया है 1 साल के लिए, तो कोई भी एग्ज़ाम, बैंक हो, फलवा हो, गिलवा हो, कोई भी हो, आप उसको दे सकते हैं। दुनिया भर का टेस्ट है इस पर, एक बार ले लीजिए, साल भर निश्चिंत रहिए एकदम। तो इस वे में आप प्रिपेयर करिए। मैंने जितना भी स्ट्रेटेजी बताया आप विश्वास मानिए कि इस वे में बहुत लोग तैयार करते ही नहीं है। और कंटिन्यूअस पढ़िए, डेली पढ़िए, अपना एक रूटीन सेटअप कर लीजिए कि इस टाइम मेरे को ये पढ़ना है, इस टाइम ये पढ़ना है। रूटीन अगर 4-5 महीना आप कंटिन्यूअस फॉलो करते हैं तो सिलेक्शन आपसे कोई नहीं छीन सकता है, आप सिलेक्शन छीन लीजिएगा।
अगर आपको ज़िंदगी बनाना है, माँ बाप का सपना सच करना है, अपना सपना सच करना है, तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए और सिलेक्शन लेके जाइए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है फिर किसी अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा।